नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं प्रशांत कपूर। पिछले साल स्टार्टअप्स के राह में घिरे मुश्किलों के बादल अभी तक छटे नहीं हैं। हालांकि फंडिंग सूखने, वैल्यूएशन को लेकर उठे सवालों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसलों से साख गिरने और स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से पिटने के बावजूद भारतीय स्टार्टअप्स आगे बढ़ने में जुटे हुए हैं। मामला है स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बनने का। तो बात ऐसी है कि इस साल जनवरी से 1 जून तक 14 घरेलू स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ली है। मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर ट्रैक्शन ने इस बात की जानकारी दी। पिछले साल इसी अवधि में 13 कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। यूनिकॉर्न यानी जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब या उससे भी ज्यादा हो। कुल बने यूनिकॉर्न के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना है। इस साल बने यूनिकॉर्न में ऑटोमेशन प्रोवाइडर यूनिफोर, इंटीरियर सॉल्यूशंस कंपनी लिवस्पेस, एनालिटिक्स कंपनी फ्रैक्टल, गेम्स 24/7, इलास्टिकरन और सोशल कॉमर्स कंपनी डीलशेयर बड़े नाम हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल करने वालों में फ्रैक्टल, यूनिफोर और लिवस्पेस है। गुजरे वर्षों में सपोर्टिव माहौल से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और ये बाजार 12 से 15% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे 2021-22 की माने तो फिलहाल देश में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स धड़ाधड़ यूनिकॉर्न बन जा रहे हैं। मई की शुरुआत में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन के तौर पर भारत को 100वां यूनिकॉर्न मिला, लेकिन पिछले साल से देश में स्टार्टअप्स की राह बेहद मुश्किल हो गई है। सबसे पहले आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप्स बाजार में आते ही पसर गए। इन कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर दावे बेमानी साबित होने लगे। जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप्स के शेयरों का भाव तो अपने इशू प्राइस से भी नीचे पहुंच गया है। वैल्यूएशन की चिंता ने फंडिंग करने वालों के हाथ रोक दिए। इंडियन स्टार्टअप्स ने इस साल मार्च और अप्रैल में $5.8 अरब जुटाए हैं। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले ये रकम 15% कम है। 2021 में नए फंड्स के तौर पर भारत के टेक स्टार्टअप्स ने $35 अरब जुटाए थे। इन स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसलों ने सबको डरा दिया। भारत पे में हुई फजीहत से आप वाकिफ होंगे ही। अब मसला कैश बर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी का। जोमैटो समेत नई पीढ़ी के ज्यादातर धंधे कैश बर्निंग पर टिके हैं। इनके प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई पता ठिकाना है ही नहीं। 100 यूनिकॉर्न्स में से बस 23 ही प्रॉफिट दर्ज कर पाए हैं। असर यह हुआ है कि नई कंपनियों की फंडिंग टाइट हो गई है। हालात मुश्किल हुए तो स्टार्टअप्स ने नौकरियां खत्म करना शुरू कर दिया। गुजरे कुछ महीनों में ही स्टार्टअप्स ने 6,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। खराब माहौल और फंडिंग की कमी के दौर में स्टार्टअप्स को खुद को टिकाए रखना भी काफी मुश्किल हो रहा है। ताजा मामला एडटेक उदय यानी UDAYY का है। कंपनी ने करीब 120 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अपनी दुकान को बंद कर दिया है। लॉकडाउन हटने और स्कूल खुलने का सबसे बुरा असर एडटेक स्टार्टअप्स पर पड़ा है। अनअकैडमी, वेदांतु और उदय समेत एडटेक में छंटनियों का बाढ़ आ गया है। खैर, इस बेहद मुश्किल हालात में भी स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं और यूनिकॉर्न में तब्दील हो रहे हैं। जाहिर तौर पर मजबूत कारोबारी मॉडल वाले स्टार्टअप्स के लिए खुद को टिकाए रखना कहीं आसान नहीं होगा और इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है।